श्री निम्बार्क श्री हरिदास श्री परशुराम देवाचार्य जी का जीवन चरित्र। जीवन काल सु जानिए संवत सर शुभ साच 1300 से चालिके 1550। मध्य युग ही इतिहास पुकारा तामे यवन प्रभाव पारा। लोधी शासक अति दुखदाई रोम रोम क्रूरता जो समाई। राज्य लोभ के कारण जानहु विजय मुस्लिम शासक मानहु। नैतिकता भूले तहि काला हिंदुन को दुख देहि विशाला। कठिन तेज तलवार समारी हिंदुन के सिर धरे उतारी। या को तुर्क होई ही काला नातर करिहे काल हवाला। मंदिर फोरी मूर्तियां तोड़ी तापर भीत मस्जिद की जोड़ी। मान हानि कर इज्जत लेही तुर्की धर्म सिर थापे देही। जब परशुराम देवाचार्य जी श्री हरिदास देवाचार्य जी के शिष्य हो गए, उनको अच्युत गोत्री बना दिए। और हरिदास देवाचार्य जी जब भारत भ्रमण करने के लिए गए तो परशुराम देवाचार्य जी को अपने साथ में ले गए। भारत भ्रमण करके पुनः जब मथुरा में आप विराजे तो उसी समय, वो मध्य युग का समय था, उस समय यवनों को बड़ा भारी प्रभाव था और तानाशाही शासन था। उस समय का जो शासक था वो बड़ा ही दुख देने वाला था। उसमें दया नाम की चीज नहीं थी। बहुत क्रूरता उसमें रोम रोम में भरी हुई थी। सबके साथ क्रूरता का वो व्यवहार करता था। राज्य लोभ के कारण उसने सभी राजाओं पे चढ़ाई कर दी और विजय प्राप्त करता हुआ फिर उसने एक मानवता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, वो भी उस अभिमान में भूल गया। अब वो विधर्मी जन हिंदुओं को बड़े ही दुख देने लगे। उस समय हिंदुओं पे बहुत भारी विशाल संकट आ गया। बोले उन्होंने, उन विधर्मियों ने अपने हाथ में तेज तलवार लेके घूमते थे और हिंदुओं को कहते थे या तो तुम भी हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। अगर वो मना करते तुरंत उनकी गर्दन उतार देते। ऐसा विकराल समय आ गया और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़फोड़ कर दी, मूर्तियों को खंडित कर दी, हिंदू धर्म को नष्ट करने लगे और हिंदुओं की स्त्रियों की इज्जत लूटने लगे। उनका जीना दुश्वार हो गया। हिंदू धर्म के नाश हित जो आंदोलन कीन पशुवत ताड़ित हिंदू जन भूल धर्म भय दी। हिंदुओं का सर्वस्व नाश हो जाए इसके लिए विधर्मियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। जगह जगह पे समस्त हिंदुओं को मारने लगे, काटने लगे, मंदिर फोड़ने लगे, मूर्तियां फोड़ने लगे और उन हिंदुओं के साथ पशुवत व्यवहार करने लगे। बोले वास्तव में इन्हीं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बोले परशुराम देवाचार्य जी ने अवतार धारण किया। अस जनता के तारण कारण आचार्य की ने तनुधारण। उग्र भक्ति आंदोलन छेड़ा उत्पीड़ित जन दुख उदेड़ा। ऐसे कठिन काल में आई परशुराम जन प्रगटे भाई। धर्म धुरंधर धीर प्रतापी प्रतिभावान पूज्य पद थापी। कलिहत जीव शरण जे आए तिनके तुरत ही ताप निसाए। करुणा के अवतार अनुपा भक्ति भागवत जन के भूपा। बोले ऐसे कठिन विकराल समय में श्री परशुराम देवाचार्य जी ने अवतार ग्रहण किया और आपने उग्र भक्ति का आंदोलन छेड़ा। चारों तरफ से सबको भक्तिमय बना दिया और जितनी भी जनता उत्पीड़न हो रही थी उन सबको सुख प्रदान किया। ऐसे घोर कठिन कलिकाल में बोले परशुराम देवाचार्य जी ने सबको सुख प्रदान किया। ऐसे धर्म के धुरंधर श्री परशुराम देवाचार्य जी, आप बड़े धीर और प्रतापी थे। कलिहत जीवों को आपने शरण दान दिया, उनका मंगल किया, उनके समस्त प्रकार के तापों को नष्ट किया, सबके कष्टों को दूर किया।
साक्षात युगलवर की करुणा के अवतार श्री परशुराम देवाचार्य जी, इसलिए आपको सब पे करुणा उमड़ी और सबको सुख प्रदान किया। तंत्र सिद्ध ले यवन गण करे धर्म का नाश, शासन के प्रताप बल हिंदुन को दे त्रास। मस्तिंग शाह फकीर अति पापी, पुष्कर राज क्षेत्र संतापी। जो को भक्त संत तहाँ आवई, तिनको मारि काटी के खावई। भक्तों का एक दल भगी आया, मथुरा में संवाद सुनाया। सुनि हरिव्यास देव दुख पाए, परशुराम को तुरत बुलाए। अमित शक्ति परमारथ भीनी, सर्वेश्वर की सेवा दीनी। पट्टासिन किन गुरुदेवा, बतयो निज स्वरूप को भेवा। श्री हरिव्यास देव सुख सारा, दुष्ट दलन हित है अवतारा। हरि भक्तन पर संकट देखा, व्यथित हो तत्क्षण किए लेखा। बोले उस समय मस्तिंग शाह नाम के एक फकीर थे, उन्होंने तंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली। तंत्र सिद्धि से बोले हिंदुओं का धर्म का नाश करने लगे। उस समय उनका ही शासन था। शासन के बल पे सब हिंदुओं को त्रास देने लगे, कष्ट देने लगे और पुष्कर राज में उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया। प्राय हिंदू पुष्कर राज में निश्चित रूप से जाते। अब जो भी कोई संत और भक्त जिनके भी गले में कंठी देख ली, तिलक धारण कर लिया, हाथ में माला झोली देख ली, जो भी ऐसा भक्त और जो साधु वेश में जिसको देख लिया, बोले उसका आपका इन विधर्मियों का ये नियम था कि उसको मार काट के खा जाना। एक भक्तों का दल जैसे वहां पहुंचा और वहां पे पता चला, बोले तुम सबको तो मार काट के खा जाएंगे यहाँ पे, तुरंत वहां से उल्टे पांव लौट आए और सीधे मथुरा आए। मथुरा में आके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण ग्रहण की और उनसे सारा संवाद सुनाया। इस समय हिंदुओं पे इतनी समस्या खड़ी हो गई और कोई भी भक्त और संत जन पुष्य क्षेत्र में तो जा ही नहीं सकता। सुनि हरिव्यास देव दुख पाए, आचार्य चरण दया से द्रवित हो गए, उनका हृदय व्यथित हो गया। बोले इस तरह से जनता को कष्ट आया हुआ है। तुरंत परशुराम को तुरंत बुलाए, तुरंत परशुराम देवाचार्य जी को बुलाया कि बोले तुम इधर आओ। अमित शक्ति परमार्थ भीनी, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने परशुराम देवाचार्य जी को अमित शक्तियां प्रदान की और अमित शक्तियां प्रदान करके और आपको उसी समय गद्दी नशीन कर दिया और सर्वेश्वर प्रभु की सेवा सौंप दी। तो अब जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। श्री हरिव्यास देव सुख सारा, दुष्ट दलन हित है अवतारा। हरि भक्तन पर संकट देखा, व्यथित होए तत्क्षण किए लेखा। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी समस्त सुखों के सार स्वरूप है। आपने भी तो बोले दुष्टों में खलबली मचाने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया। और आपने जब हरि भक्तों पे ऐसा संकट देखा, महात्मा को इस तरह से मार देते हैं और खा जाते हैं, भक्तों को नहीं रहने देते हैं, इस प्रकार से आपने देखा तो बोले आप व्यथित हो गए, आपका हृदय दया से द्रवित हो गया। कृपा दृष्टि चितवन लखे, परशुराम की ओर। बिना सिद्धि होवे नहीं, कारज हज कठोर। अब आचार्य चरण सोचने लगे क्या करना चाहिए, इस धर्मप्राण जनता की रक्षा कैसे हो, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तब आपने कृपा भरी चित्त से परशुराम देवाचार्य जी की ओर देखा और सोचने लगे बिना सिद्धि होवे नहीं, बिना किसी सिद्धि के कार्य हो नहीं सकता। उसमें उतना ही भजन का बल होना चाहिए, क्योंकि ये कार्य बड़ा कठोर है। ऐसे विधर्मियों को परास्त करना कोई साधारण बात नहीं। तब आचार्य चरण कितने शिष्य थे, अनगिनत शिष्य बताए हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उनमें से बोले श्री परशुराम तुम हो यह लायक। आचार्य चरण बोले तो परशुराम तुम इस सेवा के लायक हो, तुम इस कार्य को कर सकते हो। हरि भक्तन को अभय प्रदायक, तुम इन हरि भक्तों को भय से मुक्ति दिला सकते हो, इसलिए तुम इस कार्य को संभालो। इन संतन संग करहु पयाना, पुष्कर क्षेत्र हरहु दुख नाना।
आशीर्वाद भरे गुरु वचना, शिरोधार्य कर करि जु रचना। गुरु पद कमल शीश धरि बोले, श्री गुरु विरय हृदय जग जोले। पुण्य भूमि ब्रज छाड़न दूखा, पालन हित पद पद्म पयूखा। इकरावरी बहा भरोसे, निखिल विश्व संतत प्रतिपोषे। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने परशुराम देवाचार्य जी महाराज को आज्ञा प्रदान की, बोले तुम इसके लायक हो और तुम इन संतों को, भक्तों को अभय पद प्रदान करो, इनको भय से मुक्त कर दो और इन्हीं संतों के साथ तुम अभी पुष्कर क्षेत्र के लिए जाओ और वहां अनेक प्रकार से जनता कष्टों से आक्रांत थे, उनके कष्टों को तुम दूर करना और तुम सबसे में विजय प्राप्त करोगे। ऐसे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन सुन करके, उनका आशीर्वाद शिरोधार्य करके बोले अपने गुरु चरण कमलों की पूजन की और बोले हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से मैं जाता था, पर आपका विरह मुझे सहा नहीं जाएगा। क्या आचार्य चरण मथुरा में विराजे रह जाएंगे? बोले आपका विरह मुझे सहा नहीं जाएगा और इस वृंदावन भूमि, ब्रजभूमि को छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मैं कैसे रहूंगा? लेकिन आपका आज्ञा का पालन करना, वो भी मुझे करना है। तो आचार्य चरणों ने अपना चरणोदक दिया, बोले इसका पान करना, तुम्हें कभी मेरा विरह नहीं सताएगा। बोले एकमात्र आचार्य चरण, एकमात्र मैं आपके हस्तकमलों की छाया से, आपके बाह के भरोसे, केवल आपके हस्तकमल की छत्र छाया से मैं ये कार्य करूंगा, आपकी कृपा से ये सब कुछ होना है। आचार्य चरणों ने अपने चरणों की रज दे दी, नहीं चरण रज ले जाओ। अतुलित शक्ति चरण रज माही, परसत कोटि कष्ट मिट जाही। चरणन बल होवे सब काजा, सकल सिद्धिदायक सिर ताजा। आपने अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज ली, मस्तक पे धारण की और बोले बस जो भी कुछ होगा इस चरण कमलों की रज से होगा। बड़े से बड़े कार्य भी बोले इससे सफल हो जाएंगे। संतन हित कारण प्रभो दियो अभय वरदान, विदा होए गुरु चरण ते किए मरुभूमि भूमि पयान। बोले संतों को सुख देने के लिए, संत सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, संतों को हित करने के लिए बोले आपको हरिव्यास देवाचार्य ने अभय पद प्रदान किया। बोले तुम किसी से परास्त नहीं होंगे, तुम जाओ वहां पे। आपने गुरु चरणों का पूजन करके विदा ली और मरुभूमि में प्रस्थान किया। कई एक संत संग सुखदायक, जिनमें परशुराम है नायक। पुष्कर क्षेत्र गए तत्काला, यवन फकीर जहाँ विकराला। मस्तिंग के घर ते कुछ दूरा, किए पड़ाव एकांत है पूरा। फकीरा गया सफर हित कारण, उदर भरण के साज समारण। परशुराम प्रभु इकले आए, फकीरों का बगिया नसाए। इतने में आया मनुकाला, अलबल बकत महाविकराला। अल्प सिद्धि प्रहार कर पापी, प्रभु पिठ पर थप्पड़ थापी। सर सिद्धि सर हरण प्रभु कीनी, दीन होए प्रभु प्रभु पद सिर दीनी। कुछ एक संतों को साथ में लेके गए परशुराम देवाचार्य जी, पुष्कर क्षेत्र में कुछ संतों को साथ में लेके गए और उन सबके अधिनायक बन के आ गए। उसमें नायक बोले परशुराम देवाचार्य जी और कुछ संत आपके साथ में है। पुष्कर क्षेत्र में जाकर के आपने, जो ये विधर्मी थे, ये बड़ा विकराल था, इसने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और उसके घर से थोड़ी दूर पे बोले आपने अपना पड़ाव डाल दिया। भाई जितने संत गए वहां कोई रहने की व्यवस्था तो थी नहीं, अपने टेंट टम्पू तान के सभी संत रह गए और आचार्य चरण भी वहां विराजमान हो गए। एकदम एकांत स्थल था, वहां पे आपने पड़ाव डाल दिया। उस समय जो वो विधर्मी था वो कहीं पे अपना उदर भरने के लिए तलाश करने के लिए गया, क्या आमिष भोजी थे और उसका नियम ही था वैष्णव को और महात्मा को इस तरह से करके खाना। तो वो उसकी उदर भरण के साज संवारने के लिए वो इधर उधर गया हुआ था। अब उनको सब को एकांत में सब संतों को विराजित करके, सर्वेश्वर प्रभु को विराजित करके और अकेले परशुराम देवाचार्य जी उस विधर्मी के बगीचे में आए। वो बगीचा बड़ा सुंदर था, फल फलों से लदा हुआ था। आचार्य चरण वहां आकर के उस बगीचे के फल फूल इधर उधर तोड़ तोड़ के फेंकने लगे
उस बगीचे को नष्ट करने लगे। इतने में वो विधर्मी आ गया और उसने देखा कितनी हिम्मत किसी की, और वो भी महात्मा की, जिसको वो ऐसे ही चबा जाता है। बोले इस तरह से इतने में आया मनु काला, जैसे काल ही आया, और अलबल बकत, गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए आया और बड़ाई बकने लगा और अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने लगा। अब उसके पास तो अल्प सिद्धि, बार-बार सिद्धियों को प्रयोग करने लगा। तो परशुराम देवाचार्य जी महाराज पास में पहुंचे और उसके पीठ में एक थप्पड़ जड़ दिया। जैसे आचार्य चरणों का उसके पीठ में स्पर्श हुआ, उसकी सारी सिद्धियां लुप्त हो गई। जितनी सिद्धियां उसने प्राप्त की हुई थी, वो सारी सिद्धियां उसकी नष्ट हो गई। सर सिद्धि सर हरण प्रभु की नी, सब सिद्धियां परशुराम देवाचार्य जी ने उसकी हरण कर ली नी। दीन होए प्रभु पद सिर दीनी। अब देखा वो कोई सिद्धि काम नहीं करे तो तुरंत चरण पकड़ लिए। इस बात में भी माहिर होते, तुरंत चरण पकड़ लिए। बोले मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। देखा अतुल प्रताप तेज पुंज आचार्यवर, कृपा करूं सतभाव अभय दान प्रभु दीजिए। अब इतना प्रताप देखा आचार्य चरणों का, तुरंत चरण पकड़ करके बोला, बोले हे प्रभु आप मुझ पे कृपा करो, कृपा करो और मुझे अभय दान दीजिए। आज्ञा पाए तहां ते भागा, सिंध देश को गया अभागा। अब भई भक्तन की भीड़ अपारा, आनंद मग्न भय तत्काला। तहाँ एक गांव बसाया पावन, परशुरामपुरी नाम सुहावन। मस्तिंग चिष्ट लौट कर आया, त्राय त्राय कई अति सुख पाया। हे प्रभु चरण शरण हो तेरी, लाज राख्यो प्रभु तुम मेरी। तब प्रभु शरणागति ताहि दीनी, शिष्य क्या दई भक्ति नवीनी। आजीवन चरणन रति पाई, अंत समय सदगति दर्शाई। मातृभूमि दुख दवने कारण, प्रथम ही भूपति किए उदाहरण। धर्म सुरक्षण आज्ञा दीनी, मूर्ति आज्ञा सिरधरि लीनी। अब इस तरह से उसने परशुराम देवाचार्य जी की शरण ग्रहण करके और विनती की, प्रभु मुझे आप क्षमा कर दो और मुझे अभय पद प्रदान कीजिए। तो आचार्य चरणों का अब तुम यहाँ से स्थान खाली करके यहाँ से भाग जाओ, जहां से आए थे वहीं चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाके वो तुरंत भाग गया। बोले क्यों भागे? अभागा था इसलिए वहां से तुरंत भाग गया और वो सिंध देश से आया हुआ था, पुनः सिंध देश को चला गया। अब जैसे ही वो वहां से गया, सब भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होगी आचार्य चरणों के पास और सभी आनंद मग्न हो गए। वहां पे इतने संत महंत भक्तों सब मिलकर एक गांव बसा दिया। सर्वेश्वर प्रभु का मंदिर बन गया, सब संतों के रहने के लिए अपनी अपनी कुटिया बन गई, सब कुछ हो गया, पूरा गांव बस गया। उस गांव का नाम हो गया परशुरामपुरी। अब इधर से वो भाग के वहां गया विधर्मी, तो उसके हृदय में सुख शांति नहीं मिली, बेचैनी रही, किसी प्रकार से वो सुख की अनुभूति नहीं करे। वो दिन रात तड़पता रहे तड़पता रहे, उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसको लगा जिसका मैंने अपराध किया उन्हीं के पास चलना चाहिए। वापस वहां से लौट के आया और लौट के आके और दूर से ही त्राही माम करता है, बोले रक्षा करो प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ। आपके साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण रज में लौटने लगा और कहने लगा हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, और आप शरणागत रक्षक हैं, इसलिए आप मेरी लज्जा रखो। प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ। तब उस पर कृपा की नहीं आचार्य चरण और उसको शरणागति प्रदान की, उसको वैष्णव बना दिया। शिष्य किया दई भक्ति नवीनी, उसको शिष्य बना के और रसमय भक्ति प्रदान कर दी। और उसने आजीवन आचार्य चरणों की रति पाई, चरणों की आजीवन चरण रति पाई और अंत समय सदगति दर्शाई। मातृभूमि दुख दवने कारण, परशुराम देवाचार्य जी को मातृभूमि थी, उस मातृभूमि का कष्ट दूर करने के लिए बोले प्रथम ही भूपति किए उदाहरण। सबसे पहले वहां के राजाओं को आपने उनका उद्धार किया, उनको वैष्णव बनाया, उनकी सदगति कराई। जब जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी, सबको भक्त बनाए। धर्म सुरक्षण आज्ञा दीनी, भूरति आज्ञा सिरधरि लीनी। सब राजाओं की आज्ञा प्रदान की, अब तुम धर्म की रक्षा के लिए कार्य करो। सब राजाओं ने वो आज्ञा प्रदान की,
इसलिए वो समय भक्ति आंदोलन का माना जाता है। भव्य सुमंदिर की करी रचना ताही ठोर, सर्वेश्वर पथराय के भक्तन दई अकोर। अब वहां पे उन राजाओं ने बहुत बड़ा भव्य विशाल मंदिर बनाया, उसमें सर्वेश्वर प्रभु की स्थापना की और वहां पे सब भक्तों की भीड़ आने लगी। आतंकित जनता सुख पाई, अमित संत तहां पहुंचे आई, बड़े बड़े नृपति तहां आए, परशुराम पद शीश नवाए। शिष्य होए के भय जु पावन, ग्राम भूमि दई भेंट मिटावन। निज सिद्धांत सुमेरु स्वरूपा, परमहंस चूड़ामणि भूपा। अति विरक्त चतुरता भारी, परशुराम विद्वान अपारी। विप्र एक भक्ति रस भूखा, गुरु सन्यासी मिले अति रूखा। शिखा सूत्र ले ज्ञान सिखावे, विप्र ही सुखा ज्ञान न भावे। अति आतंक होय उठ धावा, परशुराम पद शीश नवाया। अब पहले जनता इतनी आतंकित थी, बहुत दुखी थी। अब परशुराम देवाचार्य जी ने सबको वहां से भय से मुक्त कर दिया। अब ये बात सुन के अब सभी पूरे भारतवर्ष के संत महंत सभी परशुराम पुरी जाने लगे। बोले अब तो पुष्कर क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया है और वहां पे भी स्नान कर आएंगे और ऐसे आचार्यों के दर्शन भी कर आएंगे। तो निरंतर भक्तों की भारी भीड़ बढ़ती गई और निरंतर अमित संतों का आना जाना हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा उधर आने लगे और सभी परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य बनते रहे। और शिष्य होते हुए उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजाओं ने सत्कर्म किया और कई घाम सर्वेश्वर प्रभु के भेंट चढ़ा दिए। आज भी है वो सारी जमीन सर्वेश्वर प्रभु के, कई घाम उसमें भेंट चढ़ा दिए। निज सिद्धांत सुमेरु स्वरूपा, जो निम्बार संप्रदाय का जो निज सिद्धांत है बोले वो सुमेरु स्वरूप है। उसको सबको परमहंस चूड़ामणि परमहंस वंशाचार्य में प्रकट हुए श्री परशुराम देवाचार्य जी बोले उन्होंने उन सबको वही सिद्धांत समझाया। और आप इतनी बड़ा भारी सर्वेश्वर प्रभु का मंदिर बना, इतनी भूमि सर्वेश्वर प्रभु के और इतने घाम सर्वेश्वर प्रभु को भेंट चढ़ा रहे, अतुलनीय संपत्ति भेंट चढ़ा दी, लेकिन कह रहे अति विरक्त। आप अति के विरक्तता से रहते और बड़े चतुर, सबको संतुष्ट करते, सबको भक्ति रस का दान करते और विद्वान भी बड़े भारी, सभी के संशय को मिटा देते, सभी को ये रस कूट कूट के भर देते हैं, इतने भारी विद्वान। उसी समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, वो इस रस भक्ति का भूखा था, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। उसने गुरु बनाए तो गुरु सन्यासी मिल गए, सन्यासी उसके गुरु हो गए। लेकिन सन्यासी की जो शिक्षा थी बोले शिखा सूत्र आगे आदि वो बताने लगे, लेकिन वो रस का भूखा था। रस भूखा होने से वो बात उसके गले नहीं उतर रही, वो अपने आप को सूखा महसूस करता कि मुझे और भी कुछ चाहिए, केवल इसी से करने से क्या होगा। परेशान हो गया, बहुत हृदय से उथल पुथल होने लगी। बोले इससे तो मेरी तृप्ति हुई नहीं, जो मैं तृप्त होना चाहता था वो रस मुझे मिला नहीं, अब क्या करूं। इतने में उसने सुना कि ऐसे परशुराम देवाचार्य जी जो ऐसे रस में भक्ति प्रदान करते हैं, सुनते ही वहां से दौड़ा और आके परशुराम देवाचार्य जी की शरण ग्रहण की और वहां से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर ली। आके बोला कर जोरी विनती करी है आचार्य राय, भक्ति तत्व मोहि दीजिए जाते ही सिराय। सुनत ही आचार्य करी कृपा अनूठी आज, भक्ति भाव उपदेश दे सारे भक्तन काज। हाथ जोड़ के उसने विनती की कि हे प्रभु, अब आप मुझे रसमय भक्ति का, इस भक्ति का वास्तविक तत्व क्या है उसको बताइए, इस भक्ति को प्रदान कीजिए जिससे मेरा हृदय शीतल हो जाए। मैं अंदर से बहुत विकल हूँ, मैं अंदर से एकदम खाली हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप कृपा करो कि मुझे ये रसदान मिले। ऐसी बात सुन के आचार्य चरणों ने कृपा की नहीं और कृपा करके उनको भक्ति भाव का उपदेश दिया। कहा करे जल सिंधु को जो पावक बलवंत, परसा जन हरि उचरे कहा भाव भव दोष अनंत।
परसा निर्मल होय मन, हरि सुमिरन सो लाग। पाप पुरातन फूसको, को वारे बिनु आग। पावक कनिका एक हो, काठ सहस्त्र शतभार। पारसा लागे एक दांत, जारत करे न बार। बोले तुम रस इस तरह से भगवान की भक्ति करते जाओ, रसमय भक्ति करते जाओ, युगल किशोर जी का नाम जपते जाओ, उनका अनन्य भक्त बन के भजन करते जाओ, आगे पीछे कुछ मत सोचो। बोले समुद्र में कितने ही अग्नि बलवंत हो, क्या उसमें आग जला सकती है, समुद्र को नष्ट कर सकती है? बोले ऐसे ही तुम्हारे अनंत अनंत जन्मों के ये दोष है। एक हरिनाम उच्चारण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ भी। कितनी बलवान अग्नि होती उसको समुद्र बुझा देता है। ऐसे कितने ही बलवान तुम्हारे पाप होंगे, केवल हरि नाम के उच्चारण करने से वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और एक नहीं कह रहे, अनंत अनंत पापों के यदि तुम भंडार भी हो, तो तुम भजन करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप नष्ट होने से बोले तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन से जो तुम स्मरण करोगे, भजन करोगे, ठाकुर जी का भक्ति भावना करोगे, जो पुराने पुराने कई जन्मों के संचित जो पाप कर्म है, बोले वो भी फूस की तरह उड़ जाएंगे। जैसे फूस में आग जलाओ कैसे जल जाते हैं, एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। बोले ऐसे तुम्हारे पुरातन पाप भी सारे नष्ट हो जाएंगे। बोले किस प्रकार से नष्ट हो जाएंगे, जैसे कितने ही हजारों मन लकड़ियों का ढेर हो, उन सबको जलाने के लिए अग्नि का एक किनका मात्र बहुत है। एक क्षण नहीं लगेगी, अगर वो अग्नि का पतंगा उस लकड़ियों में डाल दिया जाए तो सब जल के राख हो जाएगी। बोले ऐसे जब तुम भक्ति भावना में लीन हो जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप कर्म इसी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और भजन करने से ही ऐसा होगा। जब जितना तुम ज्यादा भजन करोगे, जितने तुम माला जपोगे, जितने तुम नाम लोगे, बोले उतने तुम्हारा पाप नष्ट हो जाते जाएंगे। और तब ही तुम्हें अपने आप अनुभव होता जाएगा कि अब तुम्हारा मन भजन में कितना लग रहा है, अब तुम्हारे मन में उच्चाटन नहीं हो रहा है, तुम्हारी प्रीति बढ़ती जा रही है। चरण सोजु हरि सन्मुख धावे, नैन सोजु हरि दर्शन पावे। रसना सोज ही करी हरि गुण गइये, श्रवण सोज जी हरि गुण सुनिए। तन मन सोज सोपि हरि आगे, हाथ जोरि हरि के पाए लागे। हरि के चरण कमल विश्रामा, शीश नाय करिए प्रणामा। करी प्रणाम परिक्रमा दीजे, हरिजन रूप नैन भरी लीजे। बोले आपके चरण कमल तभी सफल है, तभी आपके चरण कमल सफल है तो आप ठाकुर जी के सामने जाते हैं या किसी संतों के पास में चल आप जाते हैं, तो आपके चरण ये धन्य है, सफल है। बाकी तो व्यर्थ के खूंट की तरह है, कोई काम के नहीं। और आपके नेत्र कमल भी तभी सार्थक है कि तब आप युगल किशोर जी के दर्शन करते हैं। और आपकी रसना तभी सार्थक है जो आप हरि का गुणानुवाद करते हैं। नित्य मुख में ये तो ऐसे चाम पड़ा हुआ है। श्रवण सोज जी हरिगुण सुनिए, श्रवण की सफलता भी उसी में है कि आप हरि का गुणानुवाद सुनो। अपने इस प्रकार से तन मन प्राणों को बोले युगल किशोर जी के चरण कमलों में समर्पित कर दो। बोले हम आपके दास हैं, हम अब कुछ नहीं जानते। जब आपने साष्टांग प्रणाम किया तो आपने अपना सर्वस्व युगल किशोर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अगर किसी को कोई चीज सर्वस्व समर्पित कर दी तो फिर आपका क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं। और हाथ जोड़ हरि के पाई लागे, ठाकुर जी के सामने जब भी खड़े रहो बोले हाथ जोड़ के खड़े रहना, हाथ जोड़ के उनके चरणों में शीश झुकाना। क्योंकि युगल किशोर जी के चरण कमलों में ही तुम्हें विश्राम मिलेगा, सुख मिलेगा, अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उनको बार बार प्रणाम कीजिए, शीश झुका झुका के, और उनकी परिक्रमा कीजिए। और यदि उनके भक्त कहीं मिल जाए, बोले उन भक्तों को तो
उनके रूप अपने नेत्रों में बसा लेना। भक्तिहीन उत्तम नहीं कोई, अवर्ण वर्ण बराबर होई। वैश्य शुद्ध क्षत्रिय द्विज कोई, भक्तिहीन जीवन द्रग होई। भक्तिहीन ऐसा नर सोई, चरम सखोरी इख की छोई। नर हरि भक्तिहीन अस जाड़ी, जैसो अपीव ओस को पानी। मांगी हलाहल हित सो पीवे, अमी कलश करता ही न छीवे। बोले जो भक्ति से हीन है, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, बोले उसको वो जीव उत्तम नहीं है, वो तो अधम जीव है, जो भजन नहीं करते, जिनके हृदय में भक्ति नहीं उदय हुई। और जब भक्ति करने लगते हो तो बोले उसमें तो क्या तो वर्ण क्या अवर्ण, कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। बोले सब वर्ण अवर्ण बराबर हो, चाहे वो ब्राह्मण भी है, यदि वो भक्ति से हीन है तो वो अधम है। तो बोले वैश्य शुद्ध क्षत्रिय द्विज कोई, भक्तिहीन जीवन द्रग होई। चाहे वो वैश्य कुल में उत्पन्न हो, चाहे शुद्र कुल में उत्पन्न हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, लेकिन यदि भक्ति भावना से वो हीन है, बोले उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे जीवन से क्या फायदा। बोले भक्तिहीन जो जीव है वो किस प्रकार से शोभा दे रहा है, जैसे किसी गन्ने का रस निकाल लिया और उसके बाद में जो छूछ बचा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, वो छूछ के समान दिखाई दे रहा है। बोले ऐसे जीवन से क्या फायदा। ऐसे नरों, भक्तिहीन जो नर है उनको इसी प्रकार से समझना कि कोरे छोई है। गन्ने का रस निकालने के बाद जो पीछे कूड़ा निकलता है, बोले उसके समान उनको समझना। बोले उनके पास क्या है, जैसे ओस का पानी कभी आप पी सकते हैं। बोले उनका जीवन कैसे है, बोले मांग हलाहल हित सो पी। ये संसार के विषय भोग बोले हलाहल की तरफ पीते जा रहे हैं और मांग मांग के, और अमृत को कलश को स्पर्श भी नहीं करते। भक्ति भावना अमृत का कलश, इसका स्पर्श भी नहीं करते। यज्ञ जोग जप नहीं किया, तप तीरथ व्रत दान, प्रभु से गुरु परशुराम तज मन को अभिराम। बोले ये उपयुक्त बात आपने कुछ नहीं की। यज्ञ जोग तप तीर्थ व्रत दान, बोले उस किसी की आवश्यकता ही नहीं। एकमात्र प्रभु के चरण कमलों की सेवा करो, केवल अभिमान का त्याग कर देना। अगर हृदय में किसी प्रकार से अभिमान का अंकुर रहा तो कितना ही भजन कर लो, कोई फायदा नहीं करेगा। क्योंकि आप अभिमान की छत्र छाया में बैठे हैं। निरंतर प्रियाजी करुणा बरसा रही है और अविरल धारा बरसात की तरह हो रही करुणा की, लेकिन आप अभिमान का छाता लगा के बैठ गए तो उस करुणा से भीगोगे कैसे। करुणा से भीगने के लिए उस छाता को हटाना पड़ेगा, और अभिमान रूपी छाता के ऊपर करुणा से वो भीगता ही नहीं। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया। दीक्षा देने के बाद तो ब्रह्म भागा और भक्ति जागी, राधा कृष्ण चरण अनुरागी, दौकर जोरी विनती कीनी, हे प्रभु दीक्षा देहु नवीनी। विधिवत मंत्र राज तह दीना, भक्ति भाव रंग रस में भीना। कुछ दिन बाद पूर्व गुरु आए, वैष्णव भेष देख दुख पाए। गुरु परीक्षा की मन ठानी, शिष्य ही दिया गागरी भर पानी। धरियो जाय के श्री गुरु पासा, श्री गुरु ने घोरेज बतासा। पुण्य जाय के जलकट दीना, शरबत पी के भया आधीना। तब वह परशुराम पे आए, दीन वचन कही विनय सुनाए। अब इस प्रकार से उसका सब प्रकार का भ्रम नष्ट हो गया और युगल किशोर जी के चरण कमलों में उसकी भक्ति उदय हुई, और उसने परशुराम देवाचार्य से विनती की कि हे प्रभु मुझको अब आप विधिवत दीक्षा प्रदान कीजिए। तब उसको विधिवत पांचों संस्कार से युक्त करके विधिवत दीक्षा प्रदान की और उसको भक्ति भाव के रस में रंग दिया। अब वो वहां पे अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए भजन करने लगा। भजन करते करते कुछ दिनों बाद वहीं पे बोले उसके जो पूर्व के गुरुजी जो थे वो आए। जब गुरुजी ने देखा आके कि मेरा शिष्य वैष्णव भेष लेके यहाँ पे तो महात्मा ही बन गया, साधु वेश शंख चक्र तिलक छाप के देख के बोले हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ।
कि वो पहले उनसे वो संन्यास धर्म ले चुके थे। तो उनको हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ कि बोले ये इस तरह से इसने संन्यास छोड़ के साधु वेश क्यों ले लिया? तो उनसे बोल के तो कुछ नहीं कहा। अब वो पूर्व गुरु थे इसलिए वो अपने गुरुजी को प्रणाम करने गए, पूर्व गुरु को भी प्रणाम कर लेते हैं। तो उन्होंने भेष देख के अत्यंत दुःख पाए और सोच समझ के उन्होंने क्या किया, बोले इसने जिसको गुरु बनाया ना, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि हमसे वो क्या उसमें उत्कृष्टता दिखी जो उनको गुरु बना दिया। उन गुरु ने सोची कि इन गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन शिष्य को पास में बुलाया और एक घड़ा लिया, उसको पानी से फुल भर दिया और कहा कि इसको ले जाके अपने गुरु के पास में रख देना। तो वो शिष्य उसको लेके आया और गुरुदेव के सामने रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। ऐसे पूर्व गुरु आए, हमने प्रणाम किया, उन्होंने भरा हुआ घड़ा दिया, बोले अपने गुरु के पास में ले जाके रख दिया। परशुराम देवाचार्य जी ने वहां से पास में पतासे रखे हुए थे, उनको लिए और जल में पतासे घोल दिए और बोले पुनः अपने पूर्व गुरु जी के पास रखे और ले जाके। अब वो पुनः लेके गुरु जी के पास में लेके आए उनको। तो जैसे ही उन्होंने देखा और उस घट जल का पान किया, बोले उसमें मिठास शरबत, समझ गए शरबत पी के भया आधीना। जैसे उसका पान किया वो परशुराम देवाचार्य जी के गुरुजी भी आधीन हो गए। तब वह परशुराम पे आए, दीन वचन कही विनय सुनाए। वहां से उठ के आए, परशुराम देवाचार्य जी के पास में आके प्रणाम करके विराज किया और विनती सुनाने लगे कि केवल ज्ञान फिका जो जल भरा सो साधक ही, भक्ति रस मिश्री मिली ये यह मधुरस पी। यह साधक अति सिद्ध है महाप्रतापी संत, तत्वेता अस नाम से भे प्रसिद्ध अवतंस। वो गुरुजी आके बोले वास्तव में जो मैंने इसको केवल का ज्ञान से भर दिया था, वो केवल का ज्ञान तो फीका है और आपने इस मधुर रस भक्ति रस से भर के इसको मिठास बना दिया। बोले वास्तव में मधुर रस का ही उपासक होना चाहिए। बोले ये जो साधक था, जो पूर्व में सन्यासी हुए और फिर आके आचार्य चरण से दीक्षा ली, बोले ये कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बोले अति सिद्ध के थे, अति के सिद्ध महापुरुष हुए। बोले आपका नाम हुआ तत्ववेत्ताचार्य जी। पति विहीन जोरू जग जैसे, भक्तिहीन ज्ञानी तनु तैसे। अंधकारमय घर में जाही, दीपक तम नाशत क्षण माही। भक्तिहीन नर अंधा जानहु, भक्ति भाव दो चक्षु प्रमाणहु। सन्यासी तत्क्षण सिर नावा, शिशु ही धन्य धन्य कही जावा। भक्तिहीन जे पशुवत प्राणी, जंगली देश निवासी जानी। तिलक माल मंडित कर दीने, भक्ति भाव रस ये सर भीने। परशुराम पद महिमा जाने, राव रंग सब गुरु करी माने। इन्हीं को गुरु पदवी सोहे, परम हंस चूड़ामणि जो है। जैसे पतिविहीन औरत होती है संसार में, बोले ऐसे ही भक्ति विहीन ज्ञानीजन होते हैं। बोले ऐसे अंधकारमय घर में भक्तिमय दीपक को जला के उस अंधकार को नष्ट कर दिया। बोले भक्ति से जो हीन है, बोले वो नर तो अंधा है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। बोले भक्ति भावना के दो चक्षु से ही इस रस भजन को आप समझ सकते हैं। जब भक्ति भावना ही नहीं है तो इसको आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुरंत वो सन्यासी भी आपके चरण कमल पकड़ लिया और अपने शिष्य से बोला, बोले धन्य धन्य, तू तो पहले से धन्य हो गया। कह रहे बोले जो भक्तिहीन प्राणी है, बोले वो पशुवत प्राणी है, उनकी भी दिनचर्या पशुओं की तरह है। जब भगवान का भजन नहीं करते हैं तो उनकी दिनचर्या पशुओं की तरह, वही खाना पीना सो जाना उठना और करना। और जो भक्तिहीन है, बोले वो जंगली देश है। पशु भी पालने वाले पशु नहीं, पालने वाले पशु में थोड़ी बहुत भी समझदार होती, उसको समझ आती कहाँ बैठना, कहाँ उठना, किधर जाना। लेकिन जंगल के पशु, इसलिए वो जंगली देश कह रहे हैं, वो जंगली देश है। तिलक माल मंडित कर दीने, भक्ति भाव रस ही असर भीने। बोले आपने सबको, नाभा स्वामी तो पूरे राजस्थान क्षेत्र को जंगली देश के लोग के पुकारा
क्यों सभी भक्ति भावना से हीन थे उस समय की स्थिति को देख के पुकारा, बाद में तो सभी भक्त बन गए। तो बोले आपने सबको तिलक माला कंठी देके सबके हृदय में भक्ति भावना भर दी। बोले क्या तो राव क्या रंग, परशुराम देवाचार्य जी चरण कमलों की महिमा सबने जानी, जो आया सब आपसे शरणागत होते गया। बोले वास्तव में गुरुपद जो है वो आपको ही भक्ता है। ऐसे परमहंस वंशाचार्य में प्रकट हुए परशुराम देवाचार्य जी, इसमें आप सबके चूड़ामणि बन गए। कथा कहे अति रस भरी, त्याग विराग प्रमाण, हाथी घोड़ा पालकी वैभव अतिशय जा। अब आप नित्यानंद सत्संग करते हैं, लेकिन उस सत्संग में हमेशा त्याग वैराग्य की आप उपदेश देते हैं और रस भरी कथा भी कहते हैं। बोले इस रस को प्राप्त करने के लिए आपको समस्त संसारिक पदार्थों से त्याग करना होगा, मन से त्याग करना होगा और पूर्ण वैराग्यवन जीवन यापन करना होगा, तब आप बिगुल किशोर जी की रस भक्ति कर सकते हैं। ऐसे आप नित्य उपदेश देते हैं। लेकिन आपके पास में हाथी घोड़े पालकी अत्यंतिक वैभव था और अतिशय का वैभव था आपके पास। कथा सुनी और वैभव देखा, एक महंत ने प्रश्न परेखा, त्याग विराग कथा कही जानो, हाथी घोड़ा वैभव ठानो, कहो यह कथा की विधि साची, मोमन में संदेह सुमाची, वारि कमलवत गति न जानी, छाया माया कौन पिछानी, जनक राज की कथा भुलाने, जाहि देखि शुक मुनि लुभाने, जो मेंढक चिल्लर को रानो, सो क्यों जाने सिंधु प्रमानो, माया सबही को जगजोले, त्यागी जनन के पीछे डोले, हरि व्यासिन की दासी माया, हरि सेवा रत रही सुख पाया। एक महंत जी थे, वो भी कथा सुनने के लिए आए। उन्होंने देखा कथा में तो इतनी त्याग और वैरागी की बातें करते हैं, लेकिन आपके पास में तो इतना बड़ा वैभव। जब कथनी और करनी एक नहीं हो तो संशय होना स्वाभाविक है। उनके हृदय में संशय हो गया। बोले आप जाके पूछ बेटे, बोले भगवान आप इतने इतने त्याग वैराग की कथा कहते हैं, लेकिन आपने तो स्वयं हाथी घोड़ा पालकी जिधर देखो इतना वैभव संपत्ति, तो आपके आचरण में तो ये कुछ दिखाई देता नहीं। तो जब आपके आचरण में नहीं है तो हम इस कथा को सच्ची कैसे माने? सच्ची तो जब ही होगी जब आचरण में हो, केवल कथनी मात्र से नहीं। तो इसलिए मेरे मन में संदेह हो गया, आपकी कथनी तो अलग है, करनी अलग है, बात क्या है? अब इसे प्रश्न क्यों पूछ लिया? क्योंकि आचार चरणों की गति जल कमलवत होती, वो इस बात को जान नहीं पाया। तो कीचड़ में रहते हुए, जल में रहते हुए भी वो कमल उसका स्पर्श नहीं करता। ऐसे आचार्य की हृदय की गति को ये जान नहीं पाया। बोले ये तो माया तो छाया की तरह रहती है, अपने से अपनी छाया अलग हो सकती है क्या? जहाँ जाएंगे छाया पीछे पीछे डोलेगी। बोले ऐसे इन आचार्य चरणों के और ऐसे के पीछे, बोले ये तो छाया छाया की तरह माया डोलती है। इस बात को वो समझ नहीं पाया। बोले जनक राज जी को देखो, कैसे परम ज्ञानी, कैसे भजनानंदी, उनके वैभव की क्या कमी। बोले जनक राज जी की कथा को भूल गया। उनका नाम विदेह राजा, देह में भी उनका मोह नहीं था। संसार की समस्त संपत्ति तो छोड़ो, देह में भी उनका मन नहीं था, इसलिए तो विदेही कहला। बोलो जनकराज जी की कथा को भूल गया। बोले जनकराज जी की स्थिति देखते साक्षात शुकमुनि भी लुभायमान हो। बोले क्यों नहीं समझ पाया कि जो मेंढक छिल्लर को रानो, कुएं का मेंढक था, वो छिल्लर छोटे से गड्ढा में पड़ा हुआ, तो वो समुद्र को कैसे पहचान सकता है? वो तो उसके लिए वही समुद्र है। तो उस छिल्लर के मेंढक को सिंधु का आभास भी नहीं हो सकता, समुद्र इतना बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से वो आचार्य चरणों को पहचान नहीं पाया, क्योंकि माया तो सबको जगजौले हुए है, तो उसकी बुद्धि पे भी माया आ गई, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा। वो इस बात को भूल गया कि जो माया को जितनी त्याग करता है, उसके उतनी पीछे पीछे डोलती है। जो जितनी इस माया को संचय करके रखता है, उसे दुर्भक्ति माया, और जो जितना उसका त्याग करता है, जितना सेवा में लगाता है, उतनी वो पीछे पीछे डोलती है। इस बात को वो भूल गया। और ये भी भूल गया कि हरि व्यासिनी की दासी माया,
ये तो हरिव्यास देवाचार्य जी की दासी बन चुकी है माया। तो हरि सेवा रत रही सुख पाया। तो अब ये जब हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या बन गई, तो ये तो ठाकुर जी की सेवा करके ही सुख प्राप्त करेगी। जहाँ सर्वेश्वर प्रभु है, वहाँ पे उनकी सेवा करके ही वो सुख को अनुभव करेगी। तो आचार्य चरण बोले ये प्रश्न पूछने पे कि यह मेरी गुरु बहिन है, हरि सेवा लवलीन, मोह मन में व्यापे नहीं समझूं संत प्रवीण। बोले हे संत भगवान, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि ये माया मेरी गुरु बहन बन गई। ये माया हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या बन गई, तो मेरी गुरु बहन हो गई। तो अब जैसे गुरु जी की सेवा है, ठाकुर सेवा, तो इनकी सेवा में ये रत रहती है, निरंतर साथ लगी रहती है। लेकिन ये माया में मेरे हृदय में व्याप्ति नहीं, मेरे हृदय में इसके लिए कोई स्थान नहीं। तो महंत का मन नहीं माना, संशय और अधिक ही ठाना। ऐसी बात सुन के भी उन महंत जी के हृदय का संशय मिटाने और ज्यादा संशय हो गया कि ये तो बनावटी बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वैभव के बीच में रह के बोले आपको व्याप्त नहीं होती? ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, वहां भी खुट खुट लगी रहती है ये माया की। तो आप इतने वैभव में रह के आपको माया व्याप्ति नहीं? ये तो असंभव है। तो कठियारी कोपिन उठाए, चले महंत संग वन को धाये, नागेश्वर पर्वत घुमाई, ध्यान मगन बैठे तो उताही। 3 दिवस बीते नहीं खाया, महंत संत को भूख सताया, आसन छाड़ी भगे भिख मांगन, आचार्य बैठे गु आंगन। आचार्य वर का एक चेला, लाखा बंजारा जो केला, नियम हतो ताको अति भारी, गुरु आज्ञा पालक अधिकारी। अब महंत का मन नहीं माना, तो आचार्य चरण ने कहा चलो परीक्षा ले लो, दोनों दोनों चलते हैं जंगल में, पता चल जाएगा। आचार्य ने अकेले सर्वेश्वर प्रभु को उठाया और जंगल में चले गए। छोटे से सिंहासन में अपने सर्वेश्वर प्रभु लिए और जंगल में चले गए। साथ में महंत जी भी गए और वहां पे बता रहे नागेश्वर पर्वत में गुफा में एक जगह तो महंत जी बैठ गए, एक जगह आचार्य विराजमान। अब दोनों भजन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए भजन करते करते। अब महंत जी को तो भूख लगी, रहा नहीं गया, उठ के बाहर आ गए। बोले भूख सता रही, क्या करें? आसन छाड़े भगे भिख मांगन। अब मधुकरी मांगने के लिए चले गए वहां से, इतनी तेज भूख सताई वो तो। आचार्य चरण अपने आराम से उस आंगन में विराजमान है, गुफा के बाहर आंगन है, उसमें विराजमान है, अपना भजन कर रहे हैं, कहीं नहीं गए। इधर जैसे वो भीख मांगने गया और इधर से क्या हुआ, आचार्य चरणों का एक चेला था, एक शिष्य था, उसका नाम था लाखा बंजारा। वो उस मार्ग से निकला, उसने देखा अरे गुरुदेव भगवान ऐसे विराजमान। और उसका एक नियम था, जब तक एक संत को प्रसाद न पवा दे तब तक वो संत लाखा बंजारा प्रसाद नहीं पाता था। जैसे अपना नियम है ठाकुर जी की सेवा कर लो, भोग लगा लो, जब प्रसाद पाएंगे, लेकिन उसका नियम है जब तक एक संत भगवान को प्रसाद न पवा दे तब तक वो स्वयं प्रसाद नहीं पाता था। तो वो बंजारा भी तो इधर उधर जाते आते रहते, जंगलों में अपना डेरा डालते रहते। उसने जंगलों में डेरा डाला और उस संत को ढूंढने के लिए निकला था, कोई संत मिल जाए तो उनको प्रसाद पवा दूं फिर मैं पाऊंगा। तो साक्षात गुरुदेव भगवान मिल गए, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आज तो मेरे भाग्य खुल गए। वैष्णव को भोजन करवावे, तब आपो हरिप्रसाद ले जावे। 2 दिन को भूखो हो तो मिलो न वैष्णव, एक वैष्णव ढूंढन को चलियो नाग पहाड़ तने। ये बंजारा भी 2 दिन से भूखा था, क्यों? उसको कोई वैष्णव मिला नहीं, किसी को प्रसाद पवा नहीं सका, तो इसने अपने नियम को तोड़ा नहीं, स्वयं भी भूखा। तो आज ये ढूंढने के लिए चला गया, बोला आज तो तीसरा दिन हो रहा है, ढूंढ के लाता हूँ कहीं न कहीं मिल जाए। तो वो उस नाग पहाड़ की गुफा में ढूंढने के लिए चला गया कि यहाँ तो कोई मिलेंगे। सो वैष्णव ढूंढत तहाँ आयो, आचार्य गुरु देखि सिहायो। करी प्रणाम प्रभु तुम यहाँ कैसे, भागी गयो ठाड़े मदी ऐसे। छड़ी चमर सिंहासन लायो, भोग राग सामाज सजायो। विधिवत करी गुरुन की पूजा, जाके हृदय धर्म नहीं दूजा। सेवक बहुत तुरंत बुलवाए, सुनते संत बहुत चली आए। ठाट बाट तहाँ तुरंत जुड़ाने, वैभव विपुल भक्त जन आने। महंत गए सो भिक्षा कारण, द्वितीय देश आए जो समारन। देखा वैभव अमित अपारा, चरण पकड़ी के वचन उचारा। अब जैसे ही उसने देखा बंजारा ने, अरे गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान है, उनको साक्षात प्रणाम करके बोल पास में आए, बोले भगवान आप यहाँ कैसे? बोले ऐसे भजन कर रहे हैं। तुरंत भगा गया अपने टाड़े माई और वहां पे जाके सिंहासन चंवर छत्र छड़ी सब ले आया, क्या वो भी इतना वैभवशाली था। सब लाके यहाँ पे सुंदर से
सोने का सिंहासन पे गुरु महाराज को विराजमान कर दिया, उधर एक सोने का मंदिर लेके आए, सरस्वती प्रभु को विराजमान कर दिया। कोई चमर ढुला रहे हैं, कोई छड़ीदार लेके खड़े हो गए और अपने सभी पूरा परिवार, जब वो हेड परशुराम देवाचार्य जी का शिष्य, पूरा परिवार उनका शिष्य, तो सभी भक्तों को, महंतों को, शिष्यों को, सबको बुला के ले आया, चलो गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, चलो। अब चारों तरफ से जय जयकार करने लगी, भक्तों की भीड़ जुड़ गई, इतना चारों तरफ वैभव फैल गया। सेवक बहुत तुरंत बुलवाए, बहुत सेवकों को बुलाया और सुनते ही संत बहुत चले आए। जैसे पता चला करे परशुराम देव जी यहाँ विराज में, बहुत सारे संत भी आगे दर्शन करने से अपनी-अपनी गाँव से निकल के, भारी भीड़ हो गई। पूरा ठाट बाट वहाँ जुड़ गया वापस और अत्यंत वैभव वहाँ पे जुड़ गया। अब जो महंत जी भिक्षा करने के लिए गए थे गाँव में, वो 3 दिन से वैसे ही कमज़ोर हो गए बेचारे, कुछ पाया नहीं, तो भिक्षा लेके कुछ खाया-पिया, आराम किया, दूसरे दिन उठ के वापस इधर में आए। अब इधर में आए तो देखे क्या, द्वितीय दिवस आए जो समारोह देखने के लिए आए, तो मैंने तो खा लिया, उनका क्या हाल है देखने जाऊँ, तो देखा वैभव अमित प्रचारा, चरण पकड़ी के वचन उच्चारा। जैसे ऐसा वैभव देखा, तुरंत साष्टांग प्रणाम करके और विनती करने लगा, प्रभु में पहचानी नहीं, चरण नखमणि ज्योत, क्षमा कीजिए आज दिन संशय हो न दो। प्रभु मैंने आपके चरण नखमणि का प्रभाव को पहचाना नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप आज के बाद में मेरे हृदय में कोई संशय नहीं रहेगा। जय जय श्री हरि।